हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे भारत सरकार के द्वारा भारत के सभी स्कूलों के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में संशोधन किया गया है। और यहाँ इसका संबंध बिहार से भी है, क्योंकि यहाँ अब बिहार के विद्यालयों में जो कक्षा 5 से और 8 में हैं उन्हें अनिवार्य प्रोन्नति नहीं दिया जाएगा। उनके लिए नया रूल लाया गया है, रूल में संशोधन किया गया है। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक कीजिएगा। भारत का राजपत्र, और यह सबसे लेटेस्ट है, 16 दिसंबर 2024 शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग अधिसूचना। और कहा केंद्रीय सरकार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा इतना द्वारा पद शक्तियों का प्रयोग करते हुए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 10/2010 का और संशोधन के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती है। अर्थात एक में इन नियमों का संक्षिप्त नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार संशोधन 2024 है। ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। 2 में कहा जाए कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के भाग 5 के पश्चात निम्नलिखित भाग अंत स्थापित किया जाता है। अर्थात यहाँ भाग 5 में कतिपय मामलों में परीक्षा और रोका जाना। सबसे पहले यहाँ रीति और शर्तें जिनके अध्ययन किसी बालक को रोका जा सकता है। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ग के अंत पर 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा में नियमित परीक्षा होगी। यहाँ यही मूल है कि नियमित परीक्षा के संचालन के बाद यदि कोई बालक समय समय पर यथा अधिसूचित प्रोन्नति मापदंड को पूरा करने में असफल रहता है तो उसे परिणाम घोषित होने की तारीख से 2 माह की अवधि के भीतर पुनः परीक्षा के लिए अतिरिक्त अनुदेश तथा अवसर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि नियमित वार्षिक परीक्षा होगा, उसमें अगर बच्चा असफल हो जाता है तो 2 महीने के अंदर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा। अगर यहाँ उसमें भी कहा जाए कि यदि उपनियम पुनः परीक्षा में उपस्थित होने वाला बालक प्रोन्नति के मापदंड को पूरा करने में पुनः असफल रहता है, यथा स्थिति 5वीं कक्षा या 8वीं कक्षा में रोक दिया जाएगा। यानी कि यहाँ एक वार्षिक परीक्षा हुआ, अगर उसमें बच्चा असफल रहा उसके बाद एक सप्लीमेंट्री परीक्षा होगा कंपार्टमेंटल, अगर उसमें बच्चा फेल हो गया तो उनका प्रोन्नति नहीं किया जाएगा। वह उसी कक्षा में रहेगा, चाहे वह 5वीं में रहे चाहे 8वीं में रहे, उसका प्रोन्नति नहीं होगा। बालक को रोके रखने के दौरान कक्षा शिक्षक बालक के साथ साथ यदि आवश्यक हो तो बालक के माता पिता का भी मार्गदर्शन करेगा तथा निर्धारण के विभिन्न चरणों पर अधिगम के अंतराल की पहचान करने के बाद विशेषज्ञ इनपुट प्रदान करेगा। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि अगर बालक को उसी में रखना है तो उनके माता पिता से संपर्क करेंगे। स्कूल का प्रमुख उस बालकों की सूची बनाएगा जो रोके गए हैं। यानी कि यहाँ कितने बालक वार्षिक परीक्षा में भी फेल हुए और जो आगे हुआ 2 महीने के अंदर परीक्षा उसमें भी फेल हुए, तथा ऐसे बालकों को विशेषज्ञ इनपुट के द्वारा प्रदान किए गए उपबंधों तथा पहचान गए अधिगम के अंतराल के साथ उनकी प्रगति पर व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग करेगा। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि विशेष ध्यान उस पर दिया जाएगा। बालक के समग्र विकास को पाने के लिए परीक्षा और पुनः परीक्षा सक्षमता आधारित परीक्षाएँ होगी, ना कि याद करने और प्रतीकात्मक कौशल पर आधारित होगी। किसी भी बालक को तब तक स्कूल में नहीं निकाला जाएगा जब तक वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता है। यानी कि यहाँ बार 5वीं और 8वीं में ही वह बालक पढ़ता रहेगा, लेकिन मतलब कि यहाँ ज़्यादा ध्यान उनके लिए दिया जाएगा। एक बार दोबारा तो उन्हें आगे बढ़ाया ही जाएगा, निकाला नहीं जाएगा विद्यालय से। और यहाँ यह सब देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।